हेलो स्टूडेंट्स। माय स्टूडेंट क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी के साहित्य साधना बुक के चौथा निबंध भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निबंध को पढ़ने से पहले हम निबंधकार के परिचय को जान लेंगे। हिंदी के अग्रणी व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ, एक बात याद रखना, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन में आता है। एमए तक शिक्षा प्राप्त की एवं अध्यापन कार्य किया। वसुधा नामक पत्रिका का वर्षों तक संपादन किया। यद्यपि उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्ट रिपोर्टाज आदि विधाओं में लिखा है, तथापि व्यंग्य उनकी प्रमुख विधा है। व्यंग्यकार, व्यंग्य अगर हम कहेंगे तो वो हरिशंकर परसाई जी को ही समझाएगा। परसाई का नाम उन लेखकों में सबसे पहले आता है जिन्होंने व्यंग्य को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इनकी रचनाओं में अत्यंत आकर्षक और मनोरम शैली में विभिन्न सामयिक समस्याओं, प्रवृत्तियों, रूढ़ियों आदि पर बड़े मार्मिक और चुटीले व्यंग रहते हैं। इनकी अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जो कभी मुक्त हास्य को जन्म देती है तो कभी अधरों पर मंद हास्य की लजीली रेखा अंकित कर तिरोहित हो जाती है। परसाई की तीसी राजनीतिक और सामाजिक चेतना, उसकी गहरी अनुभूति और उस अनुभूति को काटने वाली व्यंग भरी भाषा में साकार कर देने वाली कला हिंदी के किसी अन्य व्यंग लेखक में नहीं मिलती। हरिशंकर परसाई परसाई जी जिस तरह व्यंग्यात्मक शैली में रचनाएं लिखते हैं, उन्हीं की तरह हिंदी साहित्य में और कोई लेखक सामने नहीं आता। व्यंग्य मानवीय प्रकृति के अव्यक्त अंश का उद्घाटन करके अपनी रचनात्मकता प्रकट करता है। मानवीय संवेदनशीलता का कोमल स्पर्श मानव की सारी कमजोरियों, विकृतियों और विशेषताओं के मूल में स्पंदित जीवनेच्छा का साक्षात्कार करा देती है। परसाई जी अपनी रचनाओं में समाज की रूढ़ियों, राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि पर तीखा व्यंग करते हैं। हमारे समाज में जो कुछ घटनाएं घटती है, उसी के आधार पर ही परसाई जी व्यंग्यात्मक शैली में समाज के लोगों के सामने लाते हैं। इनके व्यंग बहुत चुटीले और धारदार होते हैं। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है आदि उनकी प्रसिद्ध व्यंग रचनाओं में संग्रह है। चलिए निबंध को शुरू करते हैं। भेड़े और भेड़िए। इससे पहले आप लोग भेड़े और भेड़िए क्या समझते हैं? निबंध को शुरू करने से पहले ये समझ लो, भेड़े कहते हैं, भेड़े हैं उड़िया में हम मेंढा कहते हैं, और भेड़िए हैं गौधिया उड़िया में जो कहते हैं। अभी निबंध को शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन के पशुओं को ये लगा कि हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हमें शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, सरकार हो, हम भी किसी के द्वारा शासित हो, हमारी भी कोई एक मतलब क्या सरकार रहे, इस तरह। और एक मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। वन प्रदेश में किसकी स्थापना हो? प्रजातंत्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही एक विधान बन गया और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के तमाम पशुओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाए और शासन करे। और उनका जो समिति बैठा था, उसमें क्या निर्णय हुआ कि पशुओं के द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि रहेगा और उस वन प्रदेश के लिए कानून बनेगा और शासन भी वही करेगा। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़े बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़े क्या करते हैं? मेंढा।
आप लोग तो भेड़े को देखे ही होंगे, क्योंकि भेड़ा बहुत शांत होता है, ईमानदार होता है, कोमल होता है, दयालु होता है, जो घास जो शाकाहारी होता है, जो बस घास ही खाता है, मांसाहारी नहीं होता। इस तरह भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। किसने सोचा? भेड़ों ने। मेंढा माने भाविले। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे। हम क्या कानून बनाए कि कोई जीवधारी किसी को न मारे और न सताए। जब जिए सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। समाज किस किस पर आधारित हो? शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट कल आया। जब भेड़ों ने इस तरह कानून बनवा बनवा लिए, अब भेड़िए ने क्या सोचा? भेड़ियों ने सोचे कि मतलब गधिया मने कौन भाविले कि अब हमारा संकट काल आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा थी वन में। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चबाना सीखना पड़ेगा? कौन सोच रहे हैं? भेड़िए सोच रहे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आया, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया। ज्यों ज्यों चुनाव मतलब निर्वाचन समीप आया, मतलब पास आता गया, उसी प्रकार भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया और भेड़ियों का उल्लास क्या संकट में बदलता गया। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा। सियार का मतलब है बिलवा। बूढ़े सियार ने भेड़िए से क्या कहा? मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। सियार ने भेड़ियों से कहा कि मालिक, आजकल आप क्यों उदास रहते हैं? हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। जब भेड़िए खा के चले जाते हैं, तो ये बूढ़े सियार क्या करते हैं? सब हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके वे मौके पर हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? बूढ़े सियार ने किनसे पूछा? भेड़ियों से। वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा, या शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर कहता हो। खैर, भेड़िए ने क्या उत्तर दिया, सुनो। तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब चला। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही भाई बाप माई बाप हो। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। सियार ने कहा। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सब अगर कानून ऐसे बनवा बनवा लेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून बना दिया गया था कि सभी जिए और सबको जीने दें। सियार जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाट्य करना न आता, तो सियार शेर न हो गया होता। सियार का काम ऐसा होता है। बिल्वा बिल्वा बहुत चतुर होता है, आप लोग जानते होंगे। वो बस नाटक करते हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। इस तरह अगर सियार शेर न हो गया होता। इस तरह व्यंग्यात्मक शैली में परसाई जी कह रहे हैं। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा। क्या कहा? चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाए कहाँ? भेड़िए सियार से कहा जा रहा है। सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे, वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। हमारे जो कर्म है, हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि सर्कस में भी हमें कोई नहीं लेगा। कौन कह रहा है? भेड़िया। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। सियार ने ये कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे, वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरह
तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। ये देखो क्या है, मजेदार बात है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो, बूढ़े सियार भेड़िए से कह रहे हैं, अगर पंचायत में आपकी बहुमत हो जाए तो क्या होगा? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बात कर रहा है? अरे हमारी जाति कुल 10 फीसदी है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90 फीसदी। फीसदी का मतलब है परसेंट। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। पर मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए, सरकार एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। बूढ़ा सियार भेड़िए से कह रहा है, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। सियार को अपना गुरु कौन माना? भेड़िया। भेड़िया किसको अपना गुरु माना? सियार को। ये एग्जाम में आता है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग रंग दिया था, दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में। पीले रंग का मतलब है हळदिया रंग, और नीले रंग का मतलब है नीला, और हरा मतलब सबुज। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है, सरकार रंगे सियार। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। जो बूढ़ा सियार जो 3 सियार को लेके आया था, उनके बारे में सियार ऐसा बोला। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। मतलब भेड़िए अपने कर्मकांड के लिए बदनाम है, और बूढ़ा सियार क्या छल कपट के लिए बदनाम हो चुके हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।